प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कल की वीडियो क्लास की बात करें तो कल की वीडियो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। एक श्रद्धांजलि के रूप में वो वीडियो क्लास थी, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आपने देख लिया होगा उस वीडियो क्लास को, कि 26 दिसंबर 2024 को उनकी मृत्यु हुई थी। इस संदर्भ में वो वीडियो क्लास आपके लिए लाई गई। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जुड़े हुए लगभग परीक्षा के संदर्भ में उपयोगी सभी तथ्यों का समावेश था। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को समर्पित है, और वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ के साथ साथ भारत के संदर्भ में भी वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस करंट की हेडिंग है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, किसने इसका उद्घाटन किया, इसके संदर्भ में पूरी वीडियो क्लास होगी। स्थान की बात करें, यानी कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये स्थापित कहाँ किया गया है, तो स्थान है भारी वैसी, ये वो गांव का नाम है जहां ये स्थापित है। कैंपियरगंज ये वो तहसील है जिसके तहत ये गांव आता है। जिला महाराजगंज, यहीं पे ध्यान रख लेना है, क्योंकि जब ये उद्घाटन हुआ तो उस समय ये ध्यान रखना है कि सारे पेपर्स में जिले की जब बात आई तो जिले के संदर्भ में कई जगह गोरखपुर लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिला महाराजगंज। हाँ, गोरखपुर तब होगा जब ये होगा किस वन प्रभाग में इसकी स्थापना की गई है, तो वन प्रभाग है गोरखपुर वन प्रभाग उत्तर प्रदेश। यही विशेष पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना है। जिला पूछा तो महाराजगंज, जगह पूछा तो या तो भारी वैश्य दिया होगा या तो कैंपियरगंज। ठीक है। वन प्रभाग पूछा तो गोरखपुर वन प्रभाग। समझ में आ गया। उद्घाटन कब हुआ, किसने किया, तो 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसकी स्थापना किसके किसके सहयोग से की गई, या इसकी स्थापना के लिए वास्तविक तौर पर कौन जिम्मेदार है, तो स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। पहले तो आपको ध्यान रख लेना है कि इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, लेकिन कोई इसका सहयोगी है तो हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। ठीक है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। ठीक है। संरक्षित प्रजाति, इस संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र में गिद्ध की जिस प्रजाति का संरक्षण किया जाएगा वो कौन सी है, तो संरक्षित प्रजाति है एशियाई किंग गिद्ध। दूसरे शब्दों में कहें तो लाल सिर वाले गिद्ध, अंग्रेजी में कहें तो एशियन किंग वल्चर। ठीक है। तो तीनों नाम ध्यान में रखिएगा, तीनों में से कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है सर्कोजिप्स कैल्वस। ठीक है। तो सर्कोजिप्स कैल्वस इसका वैज्ञानिक नाम। अब इसका विस्तार कितने क्षेत्र में है, यानी कि ये संरक्षण और प्रजनन केंद्र कितने बड़े एरिया में विस्तृत है, तो वो एरिया है आपकी 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र। ठीक है। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में ये बनाया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के ये 5 हेक्टेयर तक इसका विस्तार कर दिया जाएगा। ठीक। अब ये दूसरा पॉइंट, एक चीज ये ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे है, यह केंद्र गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित, एशिया कह ले या विश्व कह ले, का पहला केंद्र है। ठीक है। तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, गिद्धों की कई प्रजाति होती हैं। ठीक है। तो उसके संदर्भ में कई प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र बनाए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एशियाई किंग गिद्ध जो प्रजाति है, ठीक है, जो विशेष तौर पर एशिया में ही पाई जाती है। ठीक। तो उसके संरक्षण और उसके संरक्षण के लिए ये विशेष स्थान बनाया गया जो एशिया में पहला है, और एशिया में पहला है, साथ ही साथ अगर विश्व अगर लगा दिया तब भी हम इसे कहेंगे कि ये विश्व का पहला है। ठीक है। ये ध्यान में रखना है। दूसरी ध्यान रखिएगा कि एशियाई किंग की जो मादा होती है ना, वो वर्ष में केवल एक ही अंडा देती है। ठीक। अंडज हैं, पक्षी हैं, तो वर्ष में केवल एक अंडा देती है। ठीक है। तो ये रहा इसके संदर्भ में। तो यहाँ 2-3 चीजें विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा जब प्रश्न इस तरीके से बना होगा कि एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए अभी हाल ही में कहाँ पे, एशिया के पहले या विश्व के पहले
संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, तब अपना ये आंसर होगा भारीवासी कैंपियरगंज, जिला महाराजगंज, वन प्रभाग, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसा नहीं है, प्रश्न सीधा है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, अगर इस तरीके का प्रश्न है तो यहाँ पे आंसर बदलेगा। ठीक है, ऊपर की हेडिंग ध्यान में रखिए, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक, तो ये नाम ध्यान में रखना है। नीचे की हेडिंग देखिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, दोनों में अंतर है ना, ये भारत का पहला और ऊपर जटायु शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों अंतर ध्यान में रखिएगा। अब स्थान, यानी भारत के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो स्थान की बात करें तो गणेशपुर, पिंजौर, हरियाणा, और स्थापना हुई 2001 में, हरियाणा सरकार, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि इनके साथ भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सहयोगी के तौर पर लगी रही। ठीक है, अब ये जो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, इसमें गिद्धों की किन किन प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा, तो संरक्षित प्रजाति की बात करें तो सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध, पतली चोंच वाले गिद्ध। ठीक है, यहाँ गिद्धों की इन 3 प्रजातियों का संरक्षण और उनके प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अब आखिर क्या बात है कि गिद्ध जो है अचानक से, पहले तो जैसे ही कोई जानवर मरा हुआ कहीं भी पड़ा होता था तो अचानक से आसमान में गिद्ध जो है मंडराने लगते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो उसके पीछे तो ये स्थिति बनी लगभग 96 से लेके 97-98 के बीच में। तो उस दौरान एक बार काफी तेज आंधी आई थी, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इस तेज आंधी की वजह से हो सकता है गिद्ध जो है डाइवर्ट हो गए हों। लेकिन आगे चल के जब और शोध हुए तो इन शोध में पाया गया कि गिद्धों के विलुप्त होने का जो प्रमुख कारण है वो एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक या डाइक्लोफेन। ठीक है, और ये दवा पशुओं को दर्द के लिए दी जाती है, यानी ये कह सकते हैं कि दर्द निवारक दवा है, और पशु जो भी हैं जब उन्हें कोई दर्द होता है तो ये दवा उन पशुओं को दे दी जाती है, और इस दवा को खाने के बाद अगर उस पशु की मृत्यु हो जाती है और गिद्ध उस पशु को अगर खा लेते हैं तो इसके बाद उनके शरीर में काफी परिवर्तन होते हैं, विशेष तौर पर किडनी और लीवर उनका ये डैमेज हो जाता है, और इस वजह से गिद्ध काफी तेजी से भारत में विलुप्त होते गए। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान में रखिएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग समझ के अपने साथ जोड़े रखिएगा, अपने नोट्स में अच्छे से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख डालिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब कल से 5 मिनट की वीडियो, 5 से 8 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी जो स्टैटिक जीके जीएस पर आधारित होगी डेली, तो उसे भी आप एक नोट्स में लिखते चलेंगे, अपनी एक नोट्स बनाइए और उसमें वो लिखते रहिए। ठीक है, तो इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।